दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्द जगह अंटार्कटिका, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ना शहर ना लोगों की भीड़, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, फिर भी वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन कैसे? आज हम चलेंगे दुनिया के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट में। अंटार्कटिका, और जानेंगे कि वहाँ पर लोग इतनी ठंड होने के बावजूद जिंदा कैसे रहते हैं। अंटार्कटिका है क्या? अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये साउथ पोल पर लोकेटेड है। 98% एरिया जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे ड्राई, हवादार और ठंडा कॉन्टिनेंट। वहाँ पर कोई भी परमानेंट सिटी या पॉपुलेशन नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं। विंटर में सिर्फ 1000 लोग, समर में लगभग 5000 लोग। अगर वहाँ पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जा रहे हैं तो फिर वो रहते कहाँ होंगे? वहाँ पे तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। वहाँ लोग नॉर्मल घरों में नहीं रहते जिस तरह हम रहते हैं। स्पेशल रिसर्च स्टेशंस, इंसुलेटेड बिल्डिंग्स, डबल लेयर वॉल, पावरफुल हीटिंग सिस्टम, ये बिल्डिंग एक्सट्रीम कोल्ड को हैंडल करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें से कुछ फेमस स्टेशंस ये हैं: मैकमर्डो स्टेशन जो कि यूएसए का है, कॉनकॉर्डो स्टेशन जो कि फ्रांस का है, और मैट्री स्टेशन जो कि इंडिया का है। ये छोटे शहरों जैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका जवाब तो अभी तक मैंने आपको नहीं दिया कि इतनी सर्दी होने के बावजूद वहाँ पर लोग जिंदा कैसे रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर भी तो निकलना होता है। उनके पास स्पेशल थर्मल सूट्स होते हैं, मल्टी लेयर क्लोथिंग, ऑक्सीजन और इमरजेंसी सिस्टम्स। बाहर ज़्यादा देर रहना डेंजरस होता है, स्किन मिनट्स में फ्रीज हो सकती है, इसलिए बाहर का काम लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो सवाल कुछ ये भी पैदा होता है कि खाना कहाँ से आता है और उस खाने को गर्म कैसे किया जाता है। वहाँ इतनी सर्दी और बर्फ़ से ढके होने की वजह से फार्मिंग लगभग इम्पॉसिबल है। खाना शिप से या प्लेन से सप्लाई किया जाता है। फ्रोज़न फूड, कैन फूड, लॉन्ग शेल्फ लाइफ आइटम्स। कुछ स्टेशंस हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि उन्हें फ्रेश सब्जी मिल सके। क्या ये सच है जो मैंने पहले कहा कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन? अंटार्कटिका में 6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा, यानी कि 6 माह तक टोटल अंधेरा। इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि रात के बाद रोशनी बहुत ज़रूरी हो जाती है ज़िंदगी में भी। इसलिए जिम, मूवी नाइट्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि वहाँ पर इंटरनेट और कम्युनिकेशंस फिर कैसे होती हैं? इंटरनेट स्लो होता है, लेकिन वहाँ पर सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। फैमिली से लिमिटेड कॉन्टैक्ट होता है। इमरजेंसी के अलावा वहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है, यानी कि जो वहाँ पर विंटर सीजन में जाते हैं वहाँ पर वो 6 महीने तक अंडरग्राउंड ही रहते हैं। एक सवाल और पैदा होता है कि अगर वहाँ पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर वहाँ पर जानवर कैसे रहते हैं? वहाँ पर सिर्फ सर्दी में रहने वाले जानवर होते हैं, यानी कि पेंगुइन, सील्स और वेल्स। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, पोलर बेयर्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अंटार्कटिका इंसान की हिम्मत और साइंस का प्रूफ है। एक ऐसी जगह जहाँ पर जिंदगी नामुमकिन लगती है, वहाँ पर भी इंसान ने रहने का तरीका ढूंढ लिया। सवाल ये है कि आप 6 महीने अंधेरे और -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ सलमून, मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।